Hi everyone, welcome back to my channel. So today I have invited Harsh Goel, जिनका placement and internship में. Oh shit. Here we go again. Hi everyone, welcome to Umang Agrawal's YouTube channel. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैंने हर्ष गोयल को इनवाइट किया है जिन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है अपॉर्चुनिटीज़ में, एंड जिन्होंने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों तक पहुंचाई है थ्रू हिज यूट्यूब चैनल, थ्रू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल एंड ऑल, एंड जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है. मतलब आई हैव सीन द डायरेक्ट इम्पैक्ट बाय हिम इन माय कॉलेज ऑल्सो, जहाँ पे लोग बोलते थे कि हर्ष गोयल को फॉलो करो अगर अपॉर्चुनिटीज़ का सिंकअप रखना है. सो वेलकम टू माई चैनल हर्ष गोयल. Thank you so much, Umang, for inviting me on your channel. And thank you so much for a great introduction. Looking forward to have an exciting conversation. कूल हर्ष. सो एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के रहते हैं एंड जिसके लाइक आई थॉट ऑफ टॉकिंग विथ यू ऑन दिस. तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसके आंसर्स लाइक आपसे चाहिए. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू थिंक इज़ डिफरेंट, हाउ यू थिंक ऑफ कैंपस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑन कैंपस, एंड क्या डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस आता है, प्रोसेस में क्या डिफरेंस आता है. सो वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. तो देखो उमंग, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो मेजर डिफरेंस आता है, लेट मी गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, ऑन कैंपस एग्जैक्टली होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं अगर किसी को नहीं पता. तो लेट्स से कंपनी आती है तुम्हारे कैंपस में. देयर आर 300 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर दैट कंपनी. वो कंपनी तुम्हारे कैंपस में विजिट करी. उसने कहा कि इस कैंपस से मुझे लेट्स से 5 बच्चे लेके जाने हैं. तो उसने क्या किया, 300 बच्चा, दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो 300 बच्चों का इंटरव्यू ले सके. तो वो करती है, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है. तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट को 300 लोग देते हैं. मतलब कुछ फिल्टर लगा देती है, शायद CGPA 7 से अबव है, 7.5 से अबव है, बट कुछ लोग वो स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं. वो सारे लोग स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं एंड सम ऑफ देम गेट शॉर्टलिस्टेड. लेट्स से आउट ऑफ 300 वो कहती है कि मैं 20 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ जिनके मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करवाऊंगी, एंड आउट ऑफ दोस 20 आई विल बी सिलेक्टिंग द 5 which are the most suitable for my company. ओके. तो ये प्रोसेस होता है ऑन कैंपस का. कोई कंपनी आई, उसने टेस्ट करवाया, उसने शॉर्टलिस्ट किए 20 बच्चे, उसमें से 5 बच्चे ले गई. करेक्ट. दिस इज ऑन कैंपस. अब ऑफ कैंपस की बात क्या होती है, ऑफ कैंपस में एक कंपनी कहती है कि मैं ऑल ओवर इंडिया हायरिंग करवा रही हूँ, मेरे को कॉलेज से नहीं मतलब, मेरे को बच्चों से नहीं मतलब, मेरे को सबको चांस देना है. अब उन्होंने एक ओपन ओपनिंग रख दी अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो Tier 1 सिटी, Tier 1 कॉलेज, Tier 2, Tier 3, किसी भी कॉलेज का बच्चा है उसमें जाके अप्लाई कर रहा है. एंड फिर उसके बाद प्रोसेस होता है. अब कॉलेज में कंपटीशन था 300 बच्चों का. 300 बच्चों में से उन्होंने 20 लिए, 20 में से 5 लिए. अब ऑफ कैंपस में यू कैन थिंक ऑफ द एक्सटेंट कि कितने लोग उसमें पार्ट ले रहे हैं. इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं. तो हर कॉलेज में जिसको भी पता लगता है तो ही गो एंड मतलब सिर्फ जाके अप्लाई करना होता है. उसमें तुम्हें कुछ ना देना होता है, जस्ट अप्लाई करना होता है. तो हर कोई अप्लाई कर देता है, चाहे वो प्रिपेयर्ड है चाहे नहीं है. मतलब मेरी रिसेंट एक एडोबी के रिक्रूटर से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे लास्ट ईयर हमने एक MTS की प्रोफाइल के लिए ओपनिंग डाली अपनी वेबसाइट पे. उस एक MTS की प्रोफाइल के लिए उनके पास 1,27,000 लोगों ने अप्लाई किया. दैट इज ह्यूज. हाँ, तो अब देखो, एक ओपनिंग के लिए 1,27,000 लोग compete कर रहे हैं, एंड उनमें से उन्होंने कहा कि हमने क्लोज टू 50-60 स्टूडेंट्स लेने हैं. अब 1,27,000 स्टूडेंट में से 50 लोग लेने एंड 300 में से 5 लोग लेने. कहाँ मतलब व्हाट इज इजियर हम कह सकते हैं कि कंपटीशन कम है अगर कंपनी तुम्हारे ऑन कैंपस आ रही है. कंपटीशन तुम्हें पूरे इंडिया से लाइक इंडिया को बीट करना पड़ेगा अगर ऑफ कैंपस तुम जा रहे हो. ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस फर्स्ट टेस्ट होगा ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो कह सकते हो कि ऑफ कैंपस में थोड़ा सा टफ होगा एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस, क्योंकि ऑन कैंपस में उन्होंने 300 बच्चों में से शॉर्टलिस्ट करना है. तो देयर आर हाई चांसेस कि यार 20-25 बच्चों के अगर 100 on 100 भी आ गए तो दे शॉर्टलिस्ट देम. बट ऑफ कैंपस में क्या होता है, चाहे अगर वो आसान टेस्ट देंगे, 1,27,000 बच्चा अगर आसान टेस्ट देगा तो उसमें से 10,000 बच्चे 100 on 100 करके आएंगे. तो वो 10,000 बच्चों के इंटरव्यूज लेना फिर से नहीं पॉसिबल. उनको फिर से कैसे शॉर्टलिस्ट करें, दूसरा टेस्ट रखें. तो इसलिए वो टेस्ट का लेवल थोड़ा टफ रखा जाता करना है, पड़ेगा उन्हें एक्चुअली में, ताकि जो थ्रेशोल्ड है, जो बैरियर है, उसको कुछ लोग, कुछ सिलेक्टेड, कुछ बहुत अच्छे लोग ही क्रॉस कर पाए. तो इसलिए जो ऑनलाइन टेस्ट होता है जनरली, उसका लेवल तुम मान के चलो ऑफ कैंपस में एट अ हायर लेवल आई वुड से. बट ओवरऑल इंटरव्यू वाइज इंटरव्यूज वही लोग लेते हैं जो ऑन कैंपस लेते हैं, वही ऑफ कैंपस में लेते हैं. ऑफ कैंपस इंटरव्यू लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है. किसी कंपनी में शायद एक आध राउंड इधर उधर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, बट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा टफ है.
जो पार्ट टफ था वो मैंने तुम्हें समझा दिया क्यों टफ है. इट्स जस्ट अबाउट दैट कंपटीशन. उस कंपटीशन को बीट करने के लिए तुम्हें अपने आप को आउटशाइन करना पड़ेगा. तुम्हें ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मीट करना पड़ेगा जो हर कोई बंदा पढ़ रहा है वहाँ इंडिया में बैठ के. तो दैट इज द प्रॉब्लम. प्रोसेस इज सेम. यू डोंट नीड टू वरी. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ऑन कैंपस भी पॉसिबल है, ऑफ कैंपस भी पॉसिबल है. बट यू विल हैव टू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग. ये सब सोचना अभी के लिए वर्थ इट नहीं है. अभी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है तो प्रिपेयर करते रहो. When you will come into this phase, जब अप्लाई करना होगा, then you will realize कि हाँ क्या डिफरेंस है. तो मेजरली तुम ऑब्जर्व करोगे कि यही डिफरेंस है. Cool. Makes sense actually, and that is a like very insightful answer. And also like आपने कहा कि जो ऑफ कैंपस like अगर कंपनीज को ऑफ कैंपस हायर करना है, so they conduct a test. But don't you think कि all companies don't conduct such type of test for all the students out there? कि बहुत सारी कंपनीज हैं, वी डोंट नो कब हायरिंग आ रही है, कब जा रही है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर कोई कॉलेज में बंदा है, लाइक ही वांट्स टू गेट इनटू Amazon और माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट ऑफ कैंपस टेस्ट जिसमें सब कोई बैठ सकता है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, गूगल है, उनका कोई ऐसा प्रोसीजर मैंने स्टैंडर्ड नहीं देखा. मैं भी एक टायर 3 कॉलेज से था, तो मुझे भी ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं दिखा कि यार गूगल का टेस्ट है सितंबर या अक्टूबर में जिसमें कोई भी बैठ सकता है. नाउ द पॉइंट इज कि आपने कहा कि ठीक है इंटरव्यूज ऑलमोस्ट सेम होते हैं एंड आई एग्री विद दैट, बट डोंट यू थिंक कि रीचिंग इंटरव्यू ना ऑन कैंपस थ्रू ऑफ कैंपस इज एक्चुअली वेरी हार्ड बिकॉज वी डोंट नो कब आ रही है. तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट डू यू थिंक अगर कोई टायर 3 का बंदा है, ही वांट्स टू गेट इनटू Amazon या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, उसको नहीं पता कब ओपनिंग आने वाली है, कब आके चली जाती है उसे पता भी नहीं चलता एंड वो प्रिपेयर्ड है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ, तो इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने ऑब्जर्व भी किया ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं. स्टूडेंट्स मेहनती हैं. दे विल फोकस वेरी हार्ड ऑन स्टडिंग. बहुत मेहनत करते हैं. मतलब जो हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, पढ़ रहे हैं, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, CS फंडामेंटल्स अच्छे से कर लिए, मतलब वो अपने एंड से पूरी मेहनत कर रहे हैं. बट एट द एंड जो प्रॉब्लम आ रही है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स कि यार शायद मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता. तो उनको पता ही नहीं होता. जब चीजें निकल जाती हैं, जब लिंक्डइन पे पोस्ट आ जाती है किसी की, देन दे रियलाइज कि हाँ यार शायद इसमें भी अप्लाई कर सकता था, मुझे पता ही नहीं चला. यहाँ जब कोई दोस्त हो जाता है तब उनको रियलाइज होता है. करेक्ट. तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. मतलब ठीक है तुम पढ़ रहे हो, दैट्स वन थिंग, तुम कंटिन्यू रखो उसको, बट तुम्हें थोड़ा सा सोशली अवेयर भी होना पड़ेगा. सोशली अवेयर सबसे पहले इसमें क्या आएगा कि तुम्हें थोड़ा अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा. नेटवर्क से मतलब कि जो लोग तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे कॉलेज में लगते 5-6 बच्चों का ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिनको मतलब है अपने करियर से, जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो उस ग्रुप का पार्ट बनो तुम. मतलब उस ऐसे ग्रुप में बहुत सारी डिस्कशंस होती रहती हैं कि यार आपस में मिलके ये वाला कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तो हम भी अप्लाई कर देते हैं, तुम भी अप्लाई कर दो. तो वो वाला जो नेटवर्क है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. मतलब टियर 1 कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है? टियर 1 कॉलेज में मतलब ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी का डिफरेंस है. हाँ, कम्युनिटी का डिफरेंस है. कोई अगर मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई तुम भी कॉन्टेस्ट दे सकते हो, ये वाला कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो आपस में मिलके ही इतने सारे लोगों को पता चल जाता है उस चीज़ के बारे में. तो पहली चीज़ है कि तुम टियर 3 में भी अगर हो तो तुम्हें अपनी क्लास में मिल जाएंगे कुछ ऐसे 2-4-5 लोग जो थोड़े ज़्यादा फोकस्ड हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. तो उनके साथ रहो, उनके साथ एक साथ कॉन्टेस्ट दो. तो सबसे पहले तो अपना नेटवर्क डेवलप करो विद इन. ऑफलाइन बोल रहा हूँ, ये ऑफलाइन नेटवर्क डेवलप करो, ठीक है. इससे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीजें. तुम्हारे दोस्त को कोई चीज पता है, शायद तुम्हें नहीं पता, बातों बातों में वो चीज पता लग गई तुम्हें, तुमने भी अप्लाई कर दी. तो दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, ये बहुत सारी कंपनीज ने व्हाट हैव दे स्टार्टेड डूइंग इज उन्होंने सेकेंड ईयर से लोगों को इनटू द प्रोसेस लाना शुरू कर दिया कि हम सेकेंड ईयर से बहुत अच्छे बच्चे अपने पास ले आएंगे और उनको फाइनल ईयर तक अपने साथ ही लेके चलेंगे. ओके. तो ना बहुत सारी कंपनीज ठीक है ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं करवाती. जैसे सबका ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन टेस्ट ही है, फिर इंटरव्यूज है, फिर प्रोसेस सिलेक्ट हो गया. मतलब बहुत सारी कंपनीज ने डिफरेंट मेथड्स ले आए हैं. जैसे किसी का मेंटरशिप प्रोग्राम हो रहा है, उसके थ्रू यू कैन गेट इनटू. किसी का हैकाथॉन हो रहा है, उसके थ्रू यू कैन गेट इनटू. किसी का सेपरेट कोडिंग चैलेंज हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, उसके थ्रू यू कैन गेट इनटू. तो ये बहुत सारी कंपनीज के ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं जिसके थ्रू तुम्हें इंटरव्यू चांस मिलता है. तो इन सब चैलेंजेस का तुम्हें ट्रैक रखना है. अब मतलब जस्ट टू नेम अ फ्यू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करवाती है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, वॉलमार्ट करवाती है स्पेसिफिकली फीमेल का प्रोग्राम, हाँ गूगल स्टेप इंटर्न होता है, फिर ये बहुत सारी मतलब ऐसे मल्टीपल डिफरेंट कंपनी. Amazon वाव होता है, JP Morgan Chase कोड फॉरवर्ड होता है. तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोसेस है ऐसा कि जिसके थ्रू वो कैंडिडेट्स रिक्रूट करते हैं
एंड वो एग्जैक्ट नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो इन सब का ट्रैक रखो कि ये कब कब अपॉर्चुनिटीज आती है। इन सब का ट्रैक रखने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज तुम्हें अपनी ऑनलाइन थोड़ी नेटवर्क बढ़ाना होगा, ऑनलाइन सोशल प्रेजेंस बढ़ानी होगी, एंड यू नीड टू फॉलो सच पीपल जो लोग मतलब हु हैव थोड़ा एक्सपीरियंस इस चीज में, एंड जो लोग कंसिस्टेंटली थोड़ा चीजें डालते रहते हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू ऐसी चीजें, तो उन सब लोगों को फॉलो कर सकते हो। तुम लिंक्डइन पे एक्टिव रह सकते हो। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, उनमें से मतलब द थिंग्स दैट यू फाइंड आर वैल्यूएबल वो चीज रखो, वो चीज में अप्लाई करो। जिस चीज को लगता है कि नहीं वैल्यूएबल है उस चीज को छोड़ दो। तो लिंक्डइन को यूज करो, इफेक्टिवली यूज करो, मतलब अपने अच्छे के लिए यूज करो। एंड यू शुड एटलीस्ट, आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा टाइम लिंक्डइन पे स्पेंड करो, बट हाँ यू विल गेट टू नो अबाउट अपॉर्चुनिटीज। रेलेवेंट लोगों को फॉलो करोगे तो तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी लिंक्डइन के थ्रू भी। लाइक योरसेल्फ एक्चुअली, लाइक आप रेगुलर टाइम पे अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते रहते हो। हाँ, मतलब रेगुलर टाइम पे अपॉर्चुनिटीज जैसे टेलीग्राम है, तो I have been into this for past 1.5 2 years. Correct. अब तो रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं, पहले कुछ इवेंट हो रहा होता है उनका कि हाँ वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस ऑफ, तो उस चीज के बारे में मतलब मुझे अगर कोई कहीं से भी कुछ मिलता है तो आई पुट इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। वहाँ पे जो एटलीस्ट उसे तो पता लगेगा कि ये ओपनिंग आई हुई है। उसमें अभी के करीब आई थिंक इट्स 65,000 लोग हैं जो उस टेलीग्राम ग्रुप में है सिर्फ। 65,000 इज ह्यूज। हाँ, तो 65,000 लोगों में से लेट्स से अगर 5% 10% लोग भी उसमें अप्लाई करते हैं, तो उनके भी साथ में नॉन कॉलेज वाले दोस्त होते हैं, शायद वो भी अप्लाई कर रहे हैं उस चीज में, तो उससे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है। तो ऐसी चीजें कर सकते हो, मतलब मे बी तुम वो चीज ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक दूसरी चीज है कि तुम्हें अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं है तो मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, जब मैं फुली कॉन्फिडेंट हो गया तो तब मुझे अप्लाई करना चाहिए। वो वाला फेज नहीं आता, मतलब ऐसा कभी नहीं तुम्हें लगेगा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। वो वाला फेज बहुत रेयर होता है। करेक्ट। तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है तुम्हारा 50% प्रिपरेशन है, 60% है, 70% है, डोंट मिस आउट दैट चांस। तुम्हें अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे भी यू सी कि हाँ यू आर एलिजिबल, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। कई बार बहुत बार लक चलता है, मतलब इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तुमने रात को 2 क्वेश्चंस किए, अगले दिन सेम क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तुमसे, ठीक है हो गया तुम्हारा। तो मतलब अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, मतलब आई हैव सीन दीस स्टोरीज, ऐसे होता है। व्हाई नॉट टू ट्राई योर लक, व्हाई नॉट टू ट्राई योर लक, एग्जैक्टली। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं, मे बी इन सबको फॉलो करके दे कैन बी मोर अवेयर ऑफ थिंग्स। उमंग, एक्चुअली दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल आंसर एंड एक्चुअली करेक्ट आंसर मिला है मेरे क्वेश्चन का। या थैंक यू सो मच फॉर द आंसर एक्चुअली। एंड जो पॉइंट आपने बोली ना कि दैट द रूम दैट यू आर इन, कि जो कम्युनिटी जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज आई हैव सीन कि जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, जो मेरा ग्रुप था, वो ग्रुप जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी हम पूरे ग्रुप वाले हम एक साथ ही अप्लाई करते थे उस कंपनी में। किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आएगी, दैट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। बट और मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि लाइक यू सेड कि लोग बहुत मेहनती हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उनकी सोशल प्रेजेंस नहीं है, उनकी नेटवर्किंग नहीं है, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, एंड वो बाद में वो लेफ्ट आउट रह जाते हैं लास्ट तक। बाद में उनको मिल जाती है, आफ्टर ऑल अगर आपके पास स्किल है तो आपको मिल जाएगा कुछ, बट अगर आपकी सोशल प्रेजेंस है तो वो चीज़ शायद जल्दी मिल सकती है। So yeah, that is actually correct, and I felt over my college days. Yeah, that was good. Apart from that, मेरे 2 questions हैं. Like, if you are applying for an off-campus opportunity, let's say आपको पता चल गया, तो does it really matter कि आप late let's say अगर अभी आज opening आई, so does it really matter how soon you apply for the opportunity? कितना जल्दी आप जाकर apply कर दे रहे हो resume डाल के? Does it really matter, या जब तक opening खुली हुई है, so at the time which you are applying, does it really matter? I would say in some cases yes, in some cases no. मतलब ऐसे मैंने देखा है, मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बंदा रात के लास्ट 30 मिनट्स में भी कर रहा है तो he should be aware, मतलब उसको चांस मिलना चाहिए। बट ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार ओपनिंग आती है एंड स्टार्टिंग में स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसको तुरंत लिंक आ गया, तुरंत इन द सेंस कि विद इन अ डे और 2, तुमने लेट कर दिया 1-2 दिन अप्लाई करने से, तो फिर वो पीछे वाली एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे, उनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल गए हैं। मान लो उन्होंने टारगेट रखा था कि हमने 1000 स्टूडेंट्स को टेस्ट लिंक ट्रिगर करना है, 1000 कंप्लीट होकर वो रोक देंगे ऑफ कोर्स। हाँ, 1000 उनको मिल गए, उसमें से उनका हायरिंग नंबर लेट्स से 10 स्टूडेंट्स है, तो जब उनको 10 स्टूडेंट्स मिल गए उसके बाद दे विल नॉट सी अदर एप्लीकेशंस, फिर वो पूल में चले जाएंगे। अगर उनको इन फ्यूचर का भी रिक्वायरमेंट होगी तो देन मे बी दे विल कम बैक।
तो Sure, sure. एडवाइस वुड बी कि हाँ अगर कोई आपको जैसे ही चीज पता आ चले रही जाकर है अप्लाई करो. अप्लाई कर दो, थोड़ा देख लो इफ यू नो पीपल जिससे तुम रेफरल ले सकते हो या रेफरल उसमें एप्लीकेबल है तो रेफरल ले लो, अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, कोई एज सच वो नहीं है, अगर तुम्हारा रिज्यूमे वर्दी है तो यू विल गेट दैट टेस्ट लिंक. एक्चुअली that is the next point that I was coming to कि हाँ. ऑफ कैंपस ओपनिंग आ रही है तो शुड वी लाइक बहुत लोगों की नेटवर्क लाइक इसके पहले पॉइंट आपने कवर किया हुआ है कि ट्राई टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड मेक हाँ. क्वालिटी कनेक्शंस जिससे आपको रेफरल वाला चांस एटलीस्ट रहे, बिकॉज लोग हैं अगर लोग डायरेक्ट जाके मतलब कनेक्शन ही नहीं है. फॉर एग्जांपल पेपाल में ओपनिंग आई, जाके लोग सर्च करते पेपाल में उसका कनेक्शन ही नहीं है एक भी, तो उस समय वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उसके बाद जाके वो रेफरल मांगेगा, तब तक तो वो ओपनिंग ही बंद हो जाएगी. हाँ. तो इसका बेस्ट वे टू ट्रिगर दिस है कि एक्चुअली मेक क्वालिटी कनेक्शंस फ्रॉम एवरी टारगेट कंपनीज दैट यू आर टारगेटिंग, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे आपको सही समय पे रेफरल एटलीस्ट मिले. हाँ, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि अपने कॉलेज के एलुमनाई ढूंढो यार हर कंपनी में. हाँ, तुम्हारे कॉलेज का एलुमनाई रिस्पॉन्ड करे उसका ज्यादा चांस होता है एज कंपेयर टू समबडी एल्स. करेक्ट ऑफ कोर्स मतलब जितनी भी कंपनीज थोड़ा टारगेट लिस्ट में है, जितनी भी तुम्हें पता है नाम, तो ढूंढो अपने तुम्हारे कॉलेज का कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, मे बी 5 साल एक्सपीरियंस वाला, 10 साल एक्सपीरियंस वाला, 2 साल एक्सपीरियंस वाला, तो उन सबको कनेक्ट उनके सबके साथ ये भी कनेक्ट पॉसिबल है कि एलुमनीज का कांटेक्ट मिल जाएगा तो वो बेटर होगा लिंक्डइन से. हाँ, तो यू कैन गेट गाइडेंस आल्सो उनके साथ उनके थ्रू, एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर तुम्हारे कॉलेज से वो तुम्हें रेफरल दे देगा. तो सबसे पहला ट्राई तुम अपने एलुमनाइज पे मारो. एक्चुअली मैंने ये किया भी था कि लाइक मेरे जो एलुमनीज मेरे कॉलेज के रहे हैं अमेजोन वगैरह में, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे एडेड रखता था. एंड मैंने ऐसा भी किया है कि मैंने लिंक्डइन पे किसी से कांटेक्ट लिया है, मैं उसको सेव करके रखता था. जैसे मैंने ऊबर के 2-3 लोगों को हमेशा रखा था, जब ओपनिंग आई है मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप से रेफरल लिया है बहुत लोगों से. सारी कंपनीज को ऑफकोर्स नहीं पॉसिबल है, बट एटलीस्ट कुछ टारगेट कंपनीज का कर सकते हैं. दैट वाज ए गुड एडवाइस एक्चुअली. Yeah, so also one more thing कि if someone is applying, like you said कि for that one opening 1 lakh, more than 1 lakh students applied, so what do you think is the key parameter, मतलब जो सब लोग resume submit कर रहे हैं, तो apart from the time you are applying, जल्दी करना लेट करना, apart from that part, what do you think is key factor that affects whether you are getting shortlisted for the test link or not? हाँ यार, मतलब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. लोग बोलते हैं कि मेरा तो रिज्यूमे भी बहुत अच्छा था, मैंने तो सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, मेरे तो कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल एक्चुअली पीपल कंप्लेंट की मेरे पास सब कुछ था फिर क्यों नहीं आई. हाँ, एंड किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, किसी ने अभी लीड कोड पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट ही किया बट उसको टेस्ट लिंक आ रहा है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस. दैट इज द मेन पॉइंट. या हाँ, तो इस केस में यार सबसे पहली चीज समझो कि अगर तुम किसी वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले दैट एल्गोरिथम इज शॉर्टलिस्टिंग योर रिज्यूमेस. मैन्युअली 1 लाख कोई नहीं देख रहा. शॉर्टलिस्ट करता है. करेक्ट. तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यार वो एल्गोरिथम में कितना फॉल्ट है, कितने % एरर है. तुम्हारे रिज्यूमे शायद बहुत अच्छा है बट वो एल्गोरिथम ने देखने ही नहीं दिया रिक्रूटर को, एंड किसी का रिज्यूमे ऐसा है कि वो रिक्रूटर देख रहा है. तो पहली चीज है कि तुम्हारा रिज्यूमे एल्गोरिथम के थ्रू जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें थोड़े कीवर्ड्स पे ध्यान देना है. जैसे बोलते हैं लोग ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, तो ATS इज बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. कुछ कीवर्ड्स जो तुम्हारे रिज्यूमे में हैं और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, तो थोड़ा अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू कंपनी. अगर तुम कंपनी में बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक रिज्यूमे बनाया वो हर कंपनी में डाल रहे हो. थोड़ा मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चेंज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. अगर तुम्हें नहीं ऐसे टेस्ट लिंक आ रहे हैं या तुम्हें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा अपना रिज्यूमे मॉडिफाई करो विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एंड फिर अप्लाई करो. फिर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो. फिर उसके बाद रिक्रूटर के पास जाता है तुम्हारा रिज्यूमे, और रिक्रूटर क्या देखता है, या तो यू शुड बी वेरी गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. मतलब ठीक है, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, यू आर एट एक्सट्रीम ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 6 स्टार कोड शेफ या कोड फोर्स में बहुत अच्छा है. दैट्स वन टाइप ऑफ रिज्यूमे, आई वुड गो अहेड एंड गिव यू अ टेस्ट लिंक. या फिर एक ऐसा रिज्यूमे है जो बैलेंस्ड रिज्यूमे है, डेव भी ठीक ठाक है, एंड हियर द मेजॉरिटी कम्स इन. मतलब मेजॉरिटी लोगों का बैलेंस्ड रिज्यूमे ही होता है, बैलेंस भी ठीक ठाक है. तो उस टाइप का रिज्यूमे इज आल्सो फाइन. बहुत ज्यादा डेव भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कोडिंग भी अच्छा नहीं है. तो ही इज एन एवरेज गाय बट ही विल बी एबल टू आंसर आवर क्वेश्चंस. मतलब ऐसे फालतू में अगर मैं इसको इंटरव्यू दिलवा भी दूं, उसके बाद इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट हो, तो आई डोंट वांट दैट. तो आई वुड नॉट सिलेक्ट दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट. मैं उस टाइप का कैंडिडेट सिलेक्ट करना चाहूंगा जो एटलीस्ट इंटरव्यू में आंसर कर पाए, एंड दैट शुड बी अ पोटेंशियल हायर. वो नई अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं जो एंड तक टिका रहे. हाँ,
और एक थर्ड टाइप का रिज्यूमे होता है जो बहुत ज्यादा डेव फोकस्ड होता है, बंदे ने ओपन सोर्स बहुत किया है या प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा GSOC अच्छे हैं, वगैरह है अगर हाँ resume में। जीसॉक वगैरह करा है, एप्स बनाई है, एंड्रॉइड एप्स लाइव है, एप्स इतने ज्यादा यूजर्स दिखा रहा है, वो रियल टाइम में मैनेज कर रहा है उन सब चीजों को, एक बंदे का मतलब डेव फोकस्ड रिज्यूमे है। तो वैसे कुछ स्टार्टअप्स है ना, जैसे ग्रोफर्स है, इस टाइप के स्टार्टअप्स हैं, तो दे पोटेंशियली लुक फॉर कैंडिडेट्स कि यार जो थोड़े ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास, या जिनके पास जनरली थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए तो तुम्हारा डेव वाला रिज्यूमे बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें कोडिंग नहीं करनी है, कोडिंग करनी है, बट साथ में मतलब डेव वाली चीज डिपेंड्स अपॉन द कंपनी यू आर अप्लाइंग टू। हाँ, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। मैंने भी देखा है एक्चुअली कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओपन सोर्स को प्रेफर करती है, लाइक गोजेक करके एक कंपनी है, हाँ। उसके वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट एन ओपन सोर्स गाइड डोंट अप्लाई टू इट। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड या ब्राउजर स्टैक एक कंपनी है जो कि डेव को ज़्यादा प्रेफर करती है। बिल्कुल। या ऑफ तो कोर्स मतलब इस हिसाब से तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, एंड इसके बेसिस पे फाइनल होता है कि तुम्हें टेस्ट लिंक आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा अपना रिज्यूमे को इम्प्रूव करो, एंड ओवरऑल ऐसा नहीं है कि हर बार रिज्यूमे की गलती होती, मतलब आई वुड से मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, इट्स लक। बहुत केसेस में लक है। मैंने तुम्हें बोला एल्गोरिथम के हाथ में तुम्हारे रिज्यूमे दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि शॉर्टलिस्ट करो नहीं करो, तो बहुत चांसेस हैं वो एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत कंपनीज के एल्गोरिथम अच्छी नहीं है। आफ्टर ऑल एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो आपका रिज्यूमे पढ़ भी नहीं रही है काइंड हाँ, ऑफ। वो भी कंपनी की खुद की एल्गोरिथम नहीं है, वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी की एल्गोरिथम तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रही है, जिसको यूज अब वो थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है, उनको सिर्फ लाइक दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, उनको शॉर्टलिस्ट करके देने हैं, दैट्स इट। करेक्ट। तो इसमें लक है, बट तुम्हें वेट करना है कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारी बारी भी आएगी, अगर तुमने मेहनत किया तो जरूर आएगी। दैट शुड बी देयर इन योर माइंड। यस, आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रीफ योर पॉइंट्स। पहला पॉइंट ही सेड कि रेज्यूमे जो अप्लाई कर रहे हो ऑफ कैंपस में, पहली चीज़ तो है उसको एक एल्गोरिथम शॉर्टलिस्ट करती है, सो यू वोंट नो वो करेगी या नहीं करेगी। हियर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि कीवर्ड्स हों, अगर लाइक गूगल किकस्टार्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आई हैव सीन पीपल सेइंग कि किकस्टार्ट एक कीवर्ड होता है, GSOC एक कीवर्ड होता है, कोड फोर्सेस इज ऑल्सो कीवर्ड। सो दीज कीवर्ड्स मेक श्योर कि ऐसे कीवर्ड्स हों एंड प्रूवन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड ही करना होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमेज। फर्स्ट इज CP ओरिएंटेड, दैट इज़ प्योर कोडिंग वाला बंदा है, कोड फोर्सेस पे बहुत तगड़ी रेटिंग है, तो रिक्रूटर ऑफ कोर्स उसे चांस देगी। बट ऑल दीज थिंग्स कम्स आफ्टर कि रिक्रूटर तुम्हारा एटलीस्ट रेज्यूमे देख रहा है, उसके पहले कोई नहीं देख रहा। जब देखने के बाद डिसाइड होता है कि टेस्ट लिंक जाएगी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि या तो बहुत ज़्यादा कोडिंग ओरिएंटेड है, या तो बैलेंस्ड रेज्यूमे है जहाँ पे बंदे ने, उन्हें पता है कि हाँ इसने इनफ DSA भी कर रखी है, इन्होंने डेवलपमेंट भी कर रखी है, सो यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज। थर्ड आता है कि पूरा डेव ओरिएंटेड है। अब यहाँ पे कंपनी टू कंपनी मैटर भी करता है कि वो किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। या दिस इज द ब्रीफ। या दैट वाज अ गुड थिंग। इससे आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसका एक सटीक आंसर मुझे आज तक नहीं मिला था, बट आज मिल गया। या अपार्ट फ्रॉम दिस, सो ये तो बात हो गई कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ की एंड ऑल। Apart from this, there are some people which I have personally seen who are not much of interested in writing code, and I have seen people who are not interested in lead code or going to learn DSA, right? And development also maybe, who are not interested in writing code. So code is not only for Codeforces or CodeChef, it is also for apps and websites. So for those people, what do you think? Like बहुत सारे like non-engineering roles भी होते हैं, like product हो गया या analyst roles होते हैं। So what will you suggest to those people जो कि non-engineering side में जाना चाहते हैं? So first I would like to know from you कि कौन कौन से ऐसे domains हैं, like main बता सकते हैं, सारा तो नहीं बता सकते, and उनके लिए वो what will you suggest to them? हाँ, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा वार्निंग के साथ है। इट्स नॉट लाइक कि अब जैसे बहुत लोगों को स्टार्टिंग में लगेगा जब वो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, कोडिंग की जर्नी ऐसे होती है, सबसे पहले तो स्मूथ चलेगी, मतलब तुम लूप सीख रहे हो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्टार के पैटर्न्स बना रहे हो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, कंडीशनल्स लिख रहे हो, एरेज सीख रहे हो, एरेज में नंबर डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया, वो जर्नी स्मूथ है, मतलब तुम्हें मजा आ रहा है। फिर एक टाइम, मतलब तुमने सारे टॉपिक्स थोड़े देख लिए, फिर एक टाइम आता है जब तुम क्वेश्चंस एक्चुअली प्रैक्टिस करने जाते हो, नए क्वेश्चंस देख रहे हो, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, किसी कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन देख रहे हो, फिर वो क्वेश्चन देख के लगता है कि यार ये सब कैसे होगा। फिर वो इस फेज में हो तुम, मतलब तुम एक्चुअली थ्रेशोल्ड होता है वहाँ पे कि उससे निकल गए तो निकल गए। फिर हाँ, यहाँ पे तुम रुक गए हो। अब यहाँ से तुम नीचे भी जा सकते हो, यहाँ से तुम ऊपर भी जा सकते हो। अब यहाँ से ऊपर नीचे जाने का सेंस ये बनता है कि अगर तो मान लो तुमने यहीं पे फील कर लिया कि भाई कोडिंग मेरे लिए नहीं है, तो फिर तो तुम नीचे जाओगे। और यहाँ पे तुमने अगर सस्टेन कर लिया, मान लो दिन का एक क्वेश्चन भी कर रहे हो बट तुम कर रहे हो,
ऐसा नहीं है कि तुमने हफ्ता छोड़ दिया, महीना छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तुम भूल जाओगे सब कुछ। इट हैपेंस। तो कंसिस्टेंसी इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना है। अगर एक बार कंसिस्टेंट हो गए, उस फेज को क्रॉस कर लिया, फिर यू विल गो अप। फिर तुम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते रहोगे, तुम्हारी लीड कोड रेटिंग बढ़ती रहेगी, तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे आफ्टर ऑल, थोड़ा मजा आने लग जाएगा, राइट? तो एक तो इस फेज में बहुत ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि यार कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, तो शायद मैं कुछ और करूँ। तो उसमें मतलब अगर तुम सस्टेन कर सकते हो तो आई वुड से कि अपने 4 से 6 महीने दो पहले कोडिंग, ठीक है? अगर तुम कंप्यूटर साइंस के हो स्पेशली, या तुम इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट एलिमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स दो, उससे पहले कोई जजमेंट पास मत करो। अब 4 से 6 महीने दे दिए तुमने, उसके बाद भी नहीं किक मिल रही कि नहीं यार मुझे तो नहीं करना है, मुझे कुछ और देखना है, फिर उसके लिए ये ऑप्शन है, यही वार्निंग थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इजी ऑप्शन सबको अच्छे लगते हैं, क्या ठीक है कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं एक्चुअली उन्हें कंफर्म होना पड़ेगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, तो उसके लिए वार्निंग थी फ्रॉम हिम। हाँ, क्योंकि इजी चीज सबको अच्छी लगती है, एंड आई वुड से कि कोडिंग इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इजी। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत इजी है, बट ऑन द कॉन्ट्री भी हम ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत हार्ड भी है। हाँ, बट वो तुम्हें एक पॉइंट पे आके रियलाइज होगा कि यार इजी है, मजा आ रहा है, बट स्टार्टिंग में टफ लगेगी बहुत। वो इंटरेस्ट वाला फैक्टर व्हिच यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, अब उसके बाद तुम देखोगे, एक्सप्लोर करोगे रोल्स, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो टेक में तुम्हें काम कर सकते हो, बट तुम्हें एक्चुअल कोड नहीं लिखना पड़ेगा। उसमें एक रोल आता है प्रोडक्ट मैनेजर का। अब प्रोडक्ट मैनेजर बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर कॉलेज से डायरेक्टली हायर करती हैं, उसके बाद 1-2 साल प्रमोशन हो जाने के बाद तुम प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हो। अब इस रोल में क्या होता है, दिस रोल इज अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज बिजनेस, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। अब एक चीज को बनाने के लिए बिजनेस टीम्स भी चाहिए, डिजाइन टीम्स भी चाहिए, इंजीनियरिंग टीम्स भी चाहिए, तुम उसके मिड में हो, तुम तीनों से बात कर रहे हो, तुम्हें ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है कि ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, तो तुम वो प्रोडक्ट मैनेजर हो। अब ऐसी चीजें तुम जनरली नहीं देखते होगे कि कोई कंपनी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए हायर कर रही है, तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बन सकता हूँ? तो तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, ट्राई फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज इन न्यू स्टार्टअप्स, मतलब जो ऐसे बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स हैं जो जिनका सीड राउंड हो चुका है, अभी बहुत इनिशियल फेजेस में है, उनमें जाके तुम इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। उनमें इंटर्नशिप मिलना इज नॉट टफ, आई वुड से। उनके फाउंडर को मेल कर सकते हो, बहुत अप्रोचेबल फाउंडर्स होते हैं उन स्टार्टअप। एक्चुअली मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैंने भी ट्राई किया था एक्चुअली 2nd ईयर 3rd ईयर में, डायरेक्ट मैंने फाउंडर्स को भी मेल किया हुआ है, एंड यूजुअली यू विल गेट रिप्लाई। हाँ, जबकि वो तो अगर स्टार्टअप बहुत बड़ा नहीं हो तब तक। हाँ, वही, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा पोटेंशियल आइडिया है, तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उस बंदे को आइडिया लिख के दो, उसका स्टार्टअप थोड़ा इवैल्यूएट करो, देखो कि वो क्या कर रहा है बंदा, तुम ऑब्जर्व करो कि वो क्या गलती कर रहा है तुम्हारे हिसाब से, एंड उसको सजेस्ट करो कि यार दिस इज समथिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, आई रियली लाइक योर आइडिया, सो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट यू टू इम्प्रूव अपॉन एंड हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू इट। ठीक है, वो बंदा पढ़ेगा, अगर उसको चमक गया ना वो चीज़, तो वो कहेगा भाई कब कॉल शेड्यूल करनी है बताओ, तो वो देयर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें वो इंटर्नशिप मिल जाए। और अगर तुमने ऐसे 1-2 एक्सपीरियंसेस अपने कॉलेज लाइफ के टाइम पे ले लिए, तो फर्स्ट चांसेस कि उसी स्टार्टअप में अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, यू विल गेट अ फुल टाइम जॉब इन दैट प्रोडक्ट वाला रोल, दैट्स वन। अगर नहीं भी मिलता तो अगर तुम्हारे रिज्यूमे में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है ना, 1-2 इंटर्नशिप्स का, 2-3 मतलब 4 महीने 6 महीने काम किया है तुमने उस फील्ड में, तुम्हारे पास दिखाने को प्रोजेक्ट होगा कि मैंने ये काम किया। देयर आर चांसेस कि बड़ी कंपनीज कंसीडर करेंगी, बड़ी कंपनीज कंसीडर कर लें। अगर नहीं भी करती हैं स्टार्टिंग में, बहुत सारे ये स्टार्टअप्स हैं, अपस्टॉक्स, मीशो, ग्रो, क्रेड, तो ये वाले सारे स्टार्टअप्स दे डोंट सी डिग्रीज, मतलब ये ऐसे एग्जैक्टली ये नहीं चाहते कि एमबीए वाला बंदा चाहिए। अगर बीटेक वाले बंदे को भी एक्सपीरियंस है तो तुम इनमें भी अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट रोल्स में। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक अच्छी फील्ड है फॉर समबडी, या तो वो कोर का बंदा है, मैकेनिकल सिविल केमिकल का बंदा है, उसको नहीं करनी है कोडिंग, कोर में भी नहीं जाना है, तो वो कर सकता है। एंड आईआईटीज में दिस हैपेंस, आईआईटीज में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के बंदे जो नहीं जाना चाहते, उनके कैंपस में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट विजिट्स ऑल दीज आईआईटीज, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, तो फ्लिपकार्ट आके एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का रोल ऑफर करती है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं। बट वही टीयर 2 टीयर 3 में थोड़ी दिक्कत है, वो तुम्हें खुद से फाइट मारनी पड़ेगी अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा भी देयर समथिंग नोन एज यूआई यूएक्स डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनर जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए तुम्हें सेम प्रोसेस है, अप्रोच करो फाउंडर्स को, internships लो, and I know some people who have been into UI UX designs, and it is not hard to get
मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्चुअली। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लोग भी UI UX डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ऑफर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, मतलब देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे साथ ही उसने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसने ऐसे इंटर्नशिप करी थी थर्ड ईयर में UI UX डिजाइन में। उसने भी कोडिंग नहीं करनी थी, कोर में भी नहीं जाना था। तो बाय द एंड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर, ये बाय द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, शी वाज एबल टू गेट अ प्लेसमेंट इन मेक माय ट्रिप। तो मेक माय ट्रिप में अभी प्रोडक्ट डिजाइनर है। I also have one example actually. One of my batchmates actually who worked with several startups in UI UX roles is now working as a business analyst at Cisco. हाँ, तो वो बंदी को अपॉर्चुनिटी इसीलिए मिली क्योंकि उसने इंटर्नशिप्स कर रखी थी, उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, एंड आई वुड से कि शी इज एट अ वेरी गुड सैलरी, मतलब कंपैरेबल टू व्हाट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट्स। करेक्ट। तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक्सप्लोर किया जा सकता है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट रोल्स, टेक एनालिस्ट रोल्स, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। Yeah, that was insightful actually, and बहुत सारे ऐसे doubts मेरे पास personally आए हैं, so thought of asking this as well to you. Yeah, that was very insightful podcast. I would also like to ask, in just one sentence, does college really matters? No, मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंस आई वुड से नो। ठीक है, तुम कहीं बीच में घुसा के ये सभी चीज़ें, ये मिलता है वो मिलता है, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे यस, बट ओवरऑल आई वुड से नो। मेरी कंपनी में, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मेरी कंपनी में सेम टीम में एक IIT से टॉप IIT Tier 1 कॉलेज से भी काम कर रहा है बंदा, आई एम फ्रॉम एन NIT, एक Tier 3 Tier 4 कॉलेज का बंदा भी काम कर रहा है, सेम टीम में, सेम काम, सेम सैलरी। तो कहाँ पे डिफरेंस है? मतलब हम मेनली ROI देखते हैं ना। एक्चुअली मैंने तो आजकल देखा है कि Tier 3 वाले ज़्यादा ऊपर पहुंच रहे हैं। ROI में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अगर वो बंदा भी, मतलब वो Tier 3 से है तो उसने फाइट मारी है, वो यहाँ पे पहुंचा है। Tier 1 वाले ने भी फाइट मारी थी एक समय पे, अभी भी मारी है, तभी पहुंचा है। जब 11th 12th में JEE IIT JEE की क्वेश्चन कर रहे थे तब उसने फाइट मारी थी। तो यू विल हैव टू स्ट्रगल, एक बार तो करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम इस कॉलेज में आ गए तो तुम ये माइंडसेट बना लो कि यार यहाँ से तो कुछ होगा ही नहीं, वो वाला माइंडसेट गलत। द पॉइंट इज कि लोग बना लेते हैं एक्चुअली, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लोगों को लगता है, बट यहाँ पे डिफरेंस कम्युनिटी का आ जाता है, क्योंकि जब थर्ड ईयर तो 3 टायर कॉलेजेस में होते हैं लोग, वहाँ पे उनकी वैसी पब्लिक है, राइट? वो लोग मतलब एज अ माइंडसेट ही उनका वैसा है, और उस फेज में रह के उन लोगों का माइंडसेट वैसा हो जाता है। नहीं, वो बाउंड्री में है, मतलब उनको ऐसे लगता है 3 लाख 4 लाख का पैकेज वाली बाउंड्री है, इतनी तो हर किसी की प्लेसमेंट हो जाती है, तो मुझे फाइट मारने की क्या जरूरत है? मेरे कॉलेज में तो 3-4 फाइट मारेंगे, 5-6 लेके निकलेंगे, बट यही माइंडसेट यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। मैं भी जब गया था तो मेरी भी माइंडसेट ऐसे चाहता तो मेरी भी यही रह जाती, बट यू विल हैव टू चेंज योर माइंडसेट। करेक्ट, बिल्कुल। Yeah, so it doesn't matters actually, and I would also like to share an experience जो कि अभी like अर्श ने बताया। मतलब मैं भी एक लंच पे बैठा था, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लोग थे, एंड लंच में बैठा था, मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के बाकी लोगों को मैं जानता था, तो एक न्यू फ्रेंड उस दिन आया था, जो उस दिन मेरा फ्रेंड बना। सो मतलब मैं ऐसे मजाक में पूछ लिया कि भाई किस कॉलेज से हो, एंड लाइक ही सेड IIT बॉम्बे। Then I asked him कौन सा ब्रांच, he said computer science. And you won't believe, one person was like जो मेरा common mutual friend था, he said कि he was an AIR 31 something like that in JEE Advanced 2018. So मतलब मैं amazed था कि being like sitting with an IITian is huge for me. मतलब मैं कभी सपने देखता था IIT में जाने के। So the point here is कि like Arsh has answered it in just single word, that is no, college really doesn't matter. You will have to put an extra effort if you want to get into anywhere you want. उन लोगों ने पहले बहुत फाइट मारी, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए हैं, बट अभी भी तुम फाइट मार के पहुँच सकते हो भाई। So yeah, ये माइंडसेट अपने कॉलेज खत्म होते होते you can be equivalent to an IITian. करेक्ट। जो IIT वाला काम कर रहा है वो सेम काम तुम भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं रहेगा तुम में। Yeah. So yeah, thank you so much Arsh. So at the last, any ending words that you would like to share with everyone watching this video? लास्ट वर्ड्स यार यही है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो किसी भी चीज़ से, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर। कॉलेज लाइफ तो पूरी एक्सप्लोर करने के लिए होती है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। वंस यू आर इनटू जॉब थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। कॉलेज लाइफ में जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम पढ़ना ही है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मिस करोगे तुम बाद में कि यार कॉलेज लाइफ में ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो कॉलेज लाइफ ऐसा भी नहीं है कि सारा टाइम पढ़ते रहना है, ये भी गलत एडवाइस है। एंजॉय करो, खूब मेमोरीज बनाओ। अलॉन्ग विद दैट, जब पढ़ने का टाइम है तब अच्छे से पढ़ लो,
एंड ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि थोड़ा अपना नेटवर्क बनाओ, वो नेटवर्क बहुत काम आता है, जॉब्स में भी काम आएगा, इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो अपना नेटवर्क बनाओ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच अगेन यश, फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक अभी Thank you. मुझे याद है एक्चुअली, आपने मुझे जब मेरा शेयर चैट में हुआ था, यू इनवाइटेड फॉर मी टू मी फॉर ए पॉडकास्ट, एंड इट इज़ ह्यूज फॉर मी कि यू आर कमिंग टू माई चैनल। थैंक यू अगेन एक्चुअली फॉर कमिंग हियर एंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yeah, that's words from us. At the last, I would like to say to everyone watching this video, all the very best. Just remove this mindset of negativity. Have a positive mindset and all the very best. Thank you so much, everyone.